टूल किट केस का मामला गर्मा गया है। ट्विटर के दिल्ली और गुरुग्राम दफ्तर पर बीती रात दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम पहुंची। सूत्रों के मुताबिक नोटिस देने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम ट्विटर के दफ्तर पर गई थी। इस प्रक्रिया को रूटीन प्रक्रिया बताया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ट्विटर इंडिया के प्रमुख को नोटिस भेजा था, जिसके बाद जवाब भी आया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जवाब काफी अनसुलझा था। इसलिए पुलिस ट्विटर के दफ्तर पता लगाने गई कि आखिर किसे नोटिस दिया जाए। दिल्ली पुलिस की इस हरकत को लेकर कांग्रेस ने इस मामले में केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला ने कहा कि दिल्ली गुरुग्राम दफ्तर पर रेड डालने वाली डरपोक भाजपा सरकार रेड राज से फर्जी टूलकिट का सच नहीं छिपा सकती। वहीं शिवसेना ने भी तंज कसा है। शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि राजनीति पार्टी के दफ्तर की जगह ट्विटर दफ्तर को चुना गया। जब ट्विटर ने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं और नेताओं के ट्विटर हैंडल पर मैनिपुलेटेड मीडिया की मोहर लगा दी, तो अब सरकार छटपटा गई। जो पहले देश में कभी नहीं हुआ वो हुआ। अब ट्विटर के दिल्ली और गुड़गांव दफ्तरों पर रेड मरवाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सोशल मीडिया के ट्विटर और दूसरे प्लेटफॉर्म्स को डराने का घिनौना प्रयास कर रही है। टूल किट विवाद ने तूल तब पकड़ा था जब बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा था कि कांग्रेस ने एक ऐसी टूल किट बनाई है जिसके जरिए मोदी सरकार को बदनाम करने का काम हो रहा है, जिसके बाद ट्विटर ने संबित पात्रा के ट्वीट को मैनिपुलेटेड फ्लैग लगा दिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस मामले में जांच कर रही है। वैक्सीन पर केंद्र और राज्य सरकार की तकरार के बीच राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने सरकार की वैक्सीन रणनीति पर एक बार फिर सवाल उठाया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि वैक्सीन की खरीदारी केंद्र को करना चाहिए और इसका वितरण राज्यों को, तभी जाकर गांव तक वैक्सीन पहुंच सकती है। उन्होंने कहा कि सीधी सी बात केंद्र सरकार को समझ में क्यों नहीं आती। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच एम्स के डायरेक्टर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बच्चों के ज्यादा संक्रमित होने का खतरा कम है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि तीसरी लहर को लेकर लोग आशंकाएं न पालें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से सतर्क रहने को कहा है। ये कहना है कि अब अगले वेव में बच्चों में बहुत सीरियस होंगे या बच्चों में डेथ ज्यादा होंगी, ये साइंटिफिकली ठीक नहीं लगता है। दूसरा चीज ये है कि तैयारी हमें करनी चाहिए, क्योंकि जो हाइपोथेसिस है लोगों का वो ये है क्योंकि बच्चे अभी प्रोटेक्टेड हैं, उनमें केसेस ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक वो घर पे रहे हैं, स्कूल पे नहीं गए हैं या कॉलेजेस में लोग बच्चे नहीं गए हैं। और जब ये स्कूल और कॉलेजेस खुलेंगे, बच्चे आपस में मिलेंगे तो शायद केसेस बढ़ सकते हैं उनमें। लेकिन अभी तक जो भी डेटा है वो ये कहते हैं कि बच्चों में इन्फेक्शन माइल्ड होगा, ज्यादातर बच्चों में एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हरियाणा में कोरोना की रोकथाम के लिए पतंजलि की 1 लाख कोरोनिल किट मुफ्त बांटी जाएंगी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोरोनिल का आधा खर्च पतंजलि और आधा हरियाणा सरकार के कोविड राहत कोष से दिया गया है। अनिल विज ने कहा कि उनकी सरकार कोरोना मरीजों के इलाज के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। यूपी के बलिया के सोहाव गांव ने खतरे की घंटी बजाई है। सोहाव गांव में पिछले 1 महीने में करीब 40 लोगों की मौत हो गई है। गांव वालों की माने तो ये सारी मौतें कोरोना की वजह से हुई है। बलिया के सोहाव गांव की शिकायत है कि स्वास्थ्य विभाग से उन्हें किसी तरह की मदद नहीं मिली। सोहाव गांव में 40 लोगों की मौत के मामले में सीएमओ राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि जांच टीम भेजकर सच्चाई का पता लगाया जाएगा।